ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, जो हज़रात मेरी बात को सुन रहे हैं, उन तमाम ही लोगों से बहुत ही अदबन चंद गुजारिशात हैं। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का एक बहुत ही मुक़द्दस महीना हमारे सामने आ रहा है, ये ख्वाहिश ज़ाहिर की जा रही है कि हम में का हर फ़र्द इससे भरपूर फ़ायदा उठाए और अपनी दुनिया और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा जमा करे। लिहाजा इन चीज़ों को सामने रख कर एक तो ये बात कि इस महीने में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। चुनांचे इसके अंदर तरावी की नमाज में पूरा कुरान पढ़ा जाता है, पूरा कुरान सुना जाता है और कई लोग कुरान मजीद पढ़कर इसको ख़त्म करते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस इस बात पर भी होता है कि हम में से बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्रें बड़ी होने के बावजूद भी अब तक कलाम मजीद का पढ़ना नहीं आता। हालांकि कुरान मजीद का ये हक़ है कि कुरान मजीद को पढ़ा जाए, और अल्लाह ने कुरान मजीद को पढ़ना बहुत आसान बनाया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द यस्सरनल कुरआन लिद्दिक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान मजीद को बहुत आसान बनाया है पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए। लिहाजा थोड़ी सी जुस्तजू की और थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान मजीद को सीखता और सिखाता है। चूँकि इस महीने को कुरान मजीद के साथ एक ख़ास निस्बत है, लिहाजा इस साल रमज़ान में शनिचर के दिन से अगर रोज़ा जुमा का हुआ तो दूसरा रोज़ा जो शनिचर का रोज़ा होता है, शनिचर के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद बुखारी मस्जिद के अंदर वो अफराद जो कुरान मजीद को पढ़ना नहीं जानते, उनके लिए नूरानी क़ायदा मश्क के ज़रिए से इंशाअल्लाह सिखाने की कोशिश की जाएगी। और ये निस्बत उनके साथ पैदा की जाएगी कि कोशिश की जाएगी कि रमज़ान के अंदर ही इंशाअल्लाह वो कुरान मजीद के पढ़ने वाले बन जाएं, वरना तो कम से कम कुरान से लगाव तो ज़रूर हो जाएगा और फिर उसके बाद अपने मोहल्ले वगैरह में रहकर वो कुरान मजीद को सीखने वाले बन जाएंगे। लिहाजा मैं आप तमामी अज़रात से और ख़ुसूसी तौर पर जो नौजवान 10th के हैं, PUC फर्स्ट ईयर के हैं, PUC सेकंड ईयर के हैं या उससे ऊपर उम्र के हैं, इन लोगों से मैं बहुत ही ख़ुसूसन ये गुजारिश करता हूँ कि इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़ोहर की नमाज आप बुखारी मस्जिद में अदा करें। इंशाअल्लाह नूरानी क़ायदे को पढ़ा कर, सिखा कर, उस पर अमली मश्क करा कर इंशाअल्लाह कुरान मजीद को सीखने की कोशिश की जाएगी। ये एक चीज़ आपके सामने जिक्र की गई। और दूसरी बात ये भी है कि रमज़ान के महीने के अंदर सुबह में नाश्ता है या फिर दोपहर का खाना है, इसका बनाना वगैरह कुछ हमारी मस्तूरात का होता ही नहीं है। हमारी माएँ बहनें घर के अंदर खाली बैठी हुई होती हैं। तो इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी जो है ये कोशिश की जा रही है कि हमारी माएँ बहनें और हमारी मस्तूरात इस महीने के अंदर कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। चुनांचा उन मस्तूरात के लिए तकिया मदरसा जो जामिउत तय्यबात मदरसा है, इस मदरसे की जानिब से बीजापुर शहर के अंदर कई जगह में ऐसे इज्तिमाआत और इस्लाही प्रोग्राम रखे गए हैं जो 1 रमज़ान से 20 रमज़ान तक रहेंगे। 1 रमज़ान से 20 रमज़ान तक रहेंगे। जैसे तकिया में खुद है दरगाह के पास और स्टार हॉल है वहाँ पर, ऐसे ही सागर हॉल है, पहाड़ खान हॉल है, योगापुर के अंदर इसका इंतज़ाम किया गया है, ऐसे हमाल कॉलोनी में भी इसका इंतज़ाम किया गया है और सिंदगी नाके के पास भी इसका इंतज़ाम किया गया है। तो ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर मस्तूरात के लिए दीन के सीखने, कुरान मजीद की तफसीर होगी, उससे फ़ायदा उठाने का एक मौका रखा गया है। लिहाजा मैं माओ बहनों से बहुत अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो अपने इन औकात को कीमती जानकर, गनीमत जानकर, यहाँ जो पास में रहने वाले हैं इन जगहों में पहुँच कर इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और एक आखिरी बात ये भी है
کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ مغفرت کا ایک سامان رکھا ہے، لہٰذا ہم تمامی حضرات اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو جو مغفرت کے سامان اس میں رکھے ہیں، جیسے روزہ رکھنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، سحری کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، شب قدر میں جا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ جتنی عبادتیں ہیں اس سے پورا فائدہ اٹھائیں. اور خصوصی طور پر ہم لوگ اس مہینے کے اندر اپنے کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں. اور اس میں بھی جو موبائل ہے اس کو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پورے رمضان کے اندر بازو ہی رکھ دیں، اور جو وقت ہم اپنا موبائل کے اندر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں، ذکر میں لگائیں. اور اس انداز سے ہم اپنے پورے رمضان کو اگر ہم انشاءاللہ گزاریں گے، امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائیں گے. پھر ایک مرتبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بخاری مسجد میں جو نورانی قاعدے کو عملی مشق کے ذریعے سے سکھانے کے لیے یا پھر سیکھنے کے لیے جو عمل رکھا گیا ہے اس میں آپ ضرور شریک ہوں. اور مائیں بہنیں ان کے لیے ان کی جگہ میں رہتے ہوئے جو آس پاس میں جو مقام ذکر کیا گیا ہے وہاں وہ ضرور پہنچ کر مستورات ان دینی اور اصلاحی مجالس کو اٹینڈ کر کے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیلٹا لرن آن لائن اسپوکن انگلش کلاسز لایا ہے آپ کے لیے سنہرا موقع. اسپوکن انگلش آج کل نہ صرف ایک شوق ہے بلکہ اہم ضرورت بن چکا ہے. اگر آپ لوگ گھر بیٹھے انگلش سیکھنا چاہتے ہو تو ابھی ہمارے ایکسپرٹ سے سمپرک کریں 9972959999 اور 8050828793. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.